Hello students, this is Rahul sir voice and I welcome you all in the English class of the sentences of the second part. And the first part I have already been declared and explained in last class, and today I am going to explain more about the sentences. So if you missed that class, so go and see first that very video and then come to join this one. Okay, now let's going to starts. Let's see. Now, it is an imperative sentence because I have already explained you the first part of the declarative or assertive sentences. Now it is a imperative sentences. Come and see. Sentences that operates. Now sentences that express a command, request, advice, order, suggestions आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस. इसका मतलब ये हुआ कि इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जो कि कमांड करता है, ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस करता है. वैसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. चलो एग्जांपल से समझते हैं. नाउ प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड. और इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे कृपया बताओ क्या हुआ. तो ये एक रिक्वेस्ट है ना, बिकॉज प्लीज़ इज़ मैंशनड देयर. दैट्स वाई वी कैन से दिस इज़ द रिक्वेस्ट, this is the part of the request, so it comes under the imperative sentences. Okay, now come to second. Do you do your homework properly? It means we are giving you a advice, not advice. Here it is लिखो do you डू योर होमवर्क प्रोपरली. इसका मतलब अपने होमवर्क को प्रॉपरली वे में करो. इट मीन्स वी आर गिविंग यू ऑर्डर एंड ऑल्सो इट कम्स अंडर द इम्परेटिव सेंटेंसेस बिकॉज द रूल ऑफ द इम्परेटिव इज़ व्हाट? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशंस. इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं या एक्सप्लेनेशन किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, वो इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर आता है. नाउ कम टू द अनदर मोर पॉइंट्स. इम्परेटिव सेंटेंसेस मे बी यूज्ड. कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस को? तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू एक्सप्रेस कमांड. कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी वैसे जगह पे जहाँ आपको कुछ कमांडिंग करना हो, कमांड देना हो. कम हेयर, इट मीन्स हाउ वी से यू कम हेयर. इट मीन्स जैसा हम लोग बुलाते हैं कम हेयर, यहाँ आओ, ये इट इज़ अ कमांडिंग. दैट्स वाई यू कैन यूज हेयर. ब्रिंग द बॉक्स हेयर. टू मेक रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट करने के लिए भी प्लीज़ हेल्प मी क्लीन द कपबोर्ड. ये रिक्वेस्ट हो रहा है ना. तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. नाउ कम अनदर पॉइंट्स. टू गिव द सम एडवाइस. कुछ एडवाइस देने के लिए भी नेवर लॉस योर पेशेंस. ये एक तरह का एडवाइस है कि अपने धैर्य को मत खो. तो ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. तो सेंटेंसेस के ये सेकेंड पार्ट थे. ओके, नाउ कम टू अनदर. नाउ इट इज़ अ थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस डैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव. सिंपल है, जिससे क्वेश्चन किया जाता है. जैसे सेंटेंसेस क्वेश्चन नेचर के होते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं. जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग. सिंपल है, ये कौन से नेचर का हुआ? इंट्रोगेटिव हुआ. इंट्रोगेटिव का मतलब जिससे क्वेश्चन किया जाए. व्हाट और व्हेन वगैरह या डब्ल्यू एच जिसमें यूज होता है वो सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होते हैं. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी अ डब्ल्यू एच. डब्ल्यू एच का मतलब होता है वैसे सारे सेंटेंसेस जो जब डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो. जैसे कि व्हाट होता है, व्हेन होता है, हाउ को भी हम उसी में रखते हैं. जैसे कि हु हो गया, हुज हो गया, ये सारे सेंटेंसेस डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं. तो उस वो सारे सेंटेंसेस जो यूज़ होते हैं फर्स्ट टाइम. व्हाट आर यू डूइंग, जैसे कि व्हाट यूज़ हुआ तो ये डब्ल्यू और एच हुआ ना. तो उसी तरह के सारे सेंटेंसेस जिससे स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू एच सेंटेंसेस उनको कहते हैं. और वो क्या होता है? देज आर कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे कि हु और हाउ. नाउ कम टू अनदर. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर विथ यस और नो. कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनका आंसर यस या नो होता है. आ रहा है समझ में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ? वैसे सेंटेंसेस डैट आस्क अ क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव. सिंपल है, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं. कम सॉल्व दिस क्वेश्चंस. Make question for answer given below. Look at here. It is not a question. It is answer is already given you. Now we will have to make the interrogative sentences. What would be the question for this answer? I explain you the second. I live in Patna. It is an answer. So what will be the question? The where do you live? The where do you live? It means WH से start हुआ ना. तो where do you live? तो you will have to make the interrogative sentences only. Okay, it means you will have to ask the questions for this 5 answer. Now it is a type 4 exclamatory sentences. An exclamatory sentences ends with an exclamation marks. exclamatory sentence का nature ये होता है कि वो exclamation marks के exclamation marks इसे कहते हैं, इससे उसका end होता है. ठीक है ना. And it usually begins with
व्हाट और हाउ, मतलब इसकी शुरुआत जो होती है ऐसे सेंटेंसेस को जनरली किस चीज़ से होती है, व्हाट और हाउ से इसका ऐसे सेंटेंसेस का शुरुआत होता है। इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डिज़ायर, और आपके एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेस करता है ऐसे सारी फीलिंग्स। जैसे कि एग्जांपल से देखो, व्हाट ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, व्हाट से स्टार्ट हुआ और ये क्या कह रहा है, आप किसी को देखें और उसके बारे में ये एक्सप्रेस किया, आपने ये एक्सप्रेस किया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स में यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो वैसे सारे सेंटेंसेस जो आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क्स and exclamatory sentences, and those all sentences comes under the exclamatory sentences. How melodiously she sings, कितना प्यारा वह गाती है। So first you solve the first part third, which is I have explained you the interrogative sentences. Pause the video and solve these 5 questions first, then come to the next one. Okay, so let's solve it first.